Hello and welcome to the mango season and of course to my channel Amrita Raichur Chef and Beyond. आपने गेस तो कर ही लिया होगा कि आज कुछ मैंगो के साथ बन रहा है. Of course, आज बन रहा है मैंगो मूस जो इतना रिच होता है लेकिन साथ ही एक बहुत ही लाइट डिजर्ट होता है. एंड इसे बनाने का फायदा क्या? बहुत जल्दी बन जाता है एंड गेस्ट इतने इम्प्रेस हो जाएंगे कि बोलेंगे अगली बार अगर डिजर्ट खाना है तो आप ही के घर आके खाना है. चलिए लेट्स बिगिन. मैंगो मूस के लिए नेचुरली फर्स्ट वी नीड मैंगोज. इसे हम छिलेंगे, इसका प्यूरे बनाएंगे और फिर आगे की कहानी शुरू करेंगे. हाय फ्रेश मैंगो की खुशबू. एक्चुअली मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जिसके साथ कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. एक्चुअली तो मन कर रहा है बस ऐसे ही टूट पड़ो, लेकिन आई कंट्रोल माई सेल्फ एंड कंप्लीट दिस रेसिपी. चलिए ये मैंगोज हम काट के साइड से भी डाल देंगे एंड आई एम गोइंग टू कट अप अनदर मैंगो फॉर दिस रेसिपी. सुपर्ब स्मूथ मैंगो प्योरे हमारा तैयार हो गया है. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू आवर मूस. अब मूस होता क्या है? बहुत सिंपल है. इट्स अ फ्रेंच टर्म व्हिच लिटरली मीन्स टू फोम. फोम मीन्स वॉल्यूम, राइज होता है उसे. मूस को कभी कभी हम बालों में भी लगाते हैं ना, बालों को वॉल्यूम देने के लिए. इट क्वाइट लिटरली मीन्स जस्ट दैट. तो ये डिजर्ट में दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं. एक जिससे आपके डिजर्ट को फ्लेवर मिलता है, तो इन आवर केस इट्स द मैंगो. और दूसरा एजेंट होता है जिससे हमारे डिजर्ट को वॉल्यूम मिलता है. एंड यूजुअली लोग वॉल्यूम लाते हैं एग वाइट से और उसे फिर होल्ड करने के लिए जेलेटिन डालते हैं. पर मैं सब कुछ सिंप्लीफाई करके देती हूँ ना आपको, इसलिए वॉल्यूम देने के लिए आई एम गोइंग टू यूज व्हिप्ड क्रीम एंड स्ट्रक्चर देने के लिए जेलेटिन के बदले मैं व्हाइट चॉकलेट यूज करने वाली हूँ. I'll just explain how the whole process goes. बहुत ही आसान है इसे बनाना. स्टार्ट करेंगे चॉकलेट के साथ एंड चॉकलेट के साथ मैं क्या करूंगी? आई एम गोइंग टू मेक अ गनाश. मेरे मैंगो मूस में एक और ट्विस्ट है. जो क्रीम यूज हो रहा है ना गनाश के लिए, दैट्स नॉट रेगुलर क्रीम, दैट इज कोकोनट क्रीम. एंड मैंगो एंड कोकोनट का कॉम्बिनेशन इज मैच मेड इन हेवन, राइट? तो चलिए डालते हैं हमारा कोकोनट क्रीम एक पैन में एंड इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा व्हाइट चॉकलेट. Now I'll turn the flame on and immediately इसको हमें stir करना शुरू करना है. बहुत ही कम फ्लेम में इसे करना है because you don't want to burn the chocolate. गनाश बनाने का मैंने आपको एक और तरीका दिखाया है but this is even quicker. बस ध्यान ये रखना है कि तुरंत आप फ्लेम से निकाल दें जैसे ही you see that the cream has started heating up. कम देखो किस तरह से मेल्ट हो गया. अगर फिर से लगे कि क्रीम ठंडा हो गया, 2 सेकंड के लिए वापस से फ्लेम में रखिए and continuously vigorously stir and फिर वापस back on the chopping board. chocolate handle करना is actually not so tough, लेकिन कभी-कभी लोगों को intimidate कर देता है and I don't blame you because culinary school में जितने मैंने chocolate के साथ accidents देखे हैं ना, it's just hilarious. invariably शुरू में लोग chocolate burn ही कर देते हैं. Just you need to understand the right temperature जहाँ chocolate melt होता है and just the way to do it gently आ जाएगा. Just practice it a few times and you'll be absolutely master at it. Perfect. देखिए क्या luscious, such a beautiful ganache of white chocolate and coconut cream. अब इसे मैं एक ग्लास बोल में ट्रांसफर कर दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए. अब इसमें जाएगा हमारा मैंगो प्यूरे. And now we're going to nicely, gently fold this mango puree into our ganache. अब मेरे मूस का फ्लेवरिंग एजेंट और थिकनिंग एजेंट सब रेडी है इस बोल में. Now let's move on to the foaming agent. तो मैं यहाँ पे whipping cream यूज कर रही हूँ. इसे हमें तब तक whip करना है जब तक ये लाइट और एरी हो जाए और इसके सॉफ्ट पीक्स आ जाए. So I'm going to show you that. अगर आपने बोल को भी चिल करके रखा ना तो वो एडेड बोनस होगा because every time you whip cream and it's nice and chill, पीक्स बहुत आसानी से बनते हैं. जल्दी से क्रीम हमारा whip हो जाता है. इस रेसिपी के लिए आई पर्टिकुलरली लाइक टू यूज whipping cream. आप whipping पाउडर भी यूज कर सकते हैं because you want that
perfect thickness, that perfect lightness जो fresh cream से आने में बहुत टाइम लग जाता है. Look at these soft peaks. ये हमें चाहिए और कितनी आसानी से ये आ गए, right? बस अब टाइम है to bring everything together and hold on, एक बोनस रेसिपी भी आ रही है. इसके गार्निश के लिए I have an amazing almond praline recipe जो बहुत ही आसान है और बहुत ही अमेजिंग है, तो कीप वॉचिंग, ओके? अब थोड़े से मैंगो मिक्सचर को लेके हम व्हिप्ड क्रीम बोल में डालेंगे टू लूजन इट अप. उसके बाद इस व्हिप्ड क्रीम को हम धीरे धीरे करके मैंगो मिक्सचर में डालेंगे, फोल्ड करेंगे ताकि वो पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाए. एंड वी हैव टू मिक्स इट टिल ये जो व्हाइट अलग से दिख रहा है क्रीम का हिस्सा वो पूरी तरह से ब्लेंड इन हो जाए. लवली. नाउ आवर मूस इज ऑलमोस्ट रेडी. तो मैं यहाँ मूस को इन क्यूट ग्लासेस में सर्व करूंगी. आप बोल्स में भी सर्व कर सकते हैं. एंड ताकि मूस अच्छे से नीटली ग्लास या बोल के अंदर जाए, आई हाईली रेकमेंड यूजिंग अ पाइपिंग बैग. अब हल्के हाथों से हम इस पाइपिंग बैग को भरेंगे. इसके एज को काट लिया. एंड नाउ gently we are going to fill these glasses. ग्लास को थोड़ा टैप कर लेंगे ताकि उसका सरफेस इवन हो जाए. Time to put this in the fridge and time to get on with our almond praline. मतलब बादाम के साथ हम कुछ क्रंची बनाएंगे. बहुत ही आसान है इसे बनाना. एंड सिर्फ इस रेसिपी के लिए नहीं, आप बहुत सारे डिजर्ट्स में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा ज़्यादा बनाइएगा और स्टोर करके रखिएगा. praline बनाने के लिए सबसे पहले हम मेल्ट करेंगे शुगर को, जिसके लिए मैं इसे एक पैन में डालूंगी. फिर मैं फ्लेम ऑन करूंगी एंड शुगर को इस तरह से पूरे पैन में स्प्रेड कर देंगे. याद है ना, मैंने कैरमल कस्टर्ड के लिए भी इसी तरह से कैरमल बनाया था. रेसिपी देखी है कि नहीं? इट्स अ फैबुलस एंड वेरी इजी रेसिपी. क्लिक ऑन द लिंक टू चेक इट आउट. देखिए चीनी मेल्ट होनी शुरू हो गई है. इसे शुरू में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है. वी आर जेंटली गोइंग टू स्वर्ल द पैन सो दैट हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाए. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड स्लिवर्स ऑफ आलमंड. आप इसे रफ चॉप भी कर सकते हैं या लंबे लंबे चॉप भी कर सकते हैं. जस्ट गिव इट अ क्विक मिक्स. Pour it on the parchment paper and we leave it to set. इसे बाहर ही छोड़ दीजिए, थोड़ी ही देर में ये harden हो जाएगा. Ta-da! My mousse is ready. And क्या है साइन कि mousse ready हो गया है? Nothing will happen to it. It's set beautifully. ना इसमें gelatin पड़ा है, ना इसमें अंडे पड़े हैं. What more can you ask for? पर मैं तो कुछ मांग सकती हूँ ना आपसे. चलिए सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए. पर कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि गार्निश तो अभी बाकी है. So keep watching.